नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग। मैं हूं आशीष सिन्हा। देश में इस समय लाउड स्पीकर को लेकर विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह विवाद अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे बढ़ा है। बजाने के विवाद में विरोध का पहला कारण अनचाहे शोर पर यानी ध्वनि प्रदूषण को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के अपने फैसले में ध्वनि प्रदूषण पर रोक के मामले में अपने फैसले में कहा है कि जबरदस्ती ऊंची आवाज यानी तेज आवाज सुनने को मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मौजूदा नियम कानून देखें तो तय सीमा से ज्यादा अगर तेज आवाज में कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ केसी कौशिक साहब हैं, पूर्व एएसजी हैं। हमारे साथ फरहा फैज जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। हमारे साथ अश्विनी दुबे जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सभी मेहमानों का मैं शो में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा। हमारे साथ फरहा फैज जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ केसी कौशिक जी जुड़ गए हैं। कौशिक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2005 का जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बार बार हवाला दिया जाता है, वो 2005 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है? फरहा फैज के पास चलते हैं। फरहा जी, 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बार बार उदाहरण दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे। आखिर ये 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जुलाई 2005 का, वो है क्या? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में अपना जो वर्डिक्ट दिया था, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, किस तरह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है और किन किन चीजों से होता है और उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसमें कौन कौन से एक्ट जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो हर चीज को बहुत ही माइन्यूटली डिस्क्रिप्शन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी वजह से या किसी भी तरीके से नॉइस पॉल्यूशन को जो है वो बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स को उसमें डिस्क्राइब किया गया था और ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया था कि आर्टिकल 21 में राइट टू लीव जो है वो प्रायोरिटी पर है। और अगर कोई लोग आर्टिकल 19(1) का जो है हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं और इसमें राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोगों को मिला हुआ है और फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है और ये जो है किसी भी तरीके से जो है वो इसको अलाउड नहीं किया जा सकता। और इससे जो है वो क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे पहले देखा जाता है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें जो हैं अगेंस्ट जा रही हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। और उसमें उन्होंने जो है वो पूरा एक डेसिबल नॉइस का एक जो है वो लिमिट तय कर दिया था और उन्होंने पूरे रीजन को, पूरे एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है और चौथा जोन जो है वो साइलेंट जोन का था। और उसमें उन्होंने जो है वो लिमिट तय कर दी थी कि किस लिमिट में जो है वो नॉइस हो सकती है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो डे टाइम में 75 डेसिबल हो सकता है लिमिट इसका नॉइस पॉल्यूशन का या नॉइस का जो है टारगेट, और नाइट टाइम में जो है ये 70 डेसिबल है। इसी तरह से अगर हम रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो रेजिडेंशियल एरिया में जो डे टाइम लिमिट थी वो 45 था, डे टाइम लिमिट 55 था और नाइट टाइम जो था वो 45 था। इसी तरह से उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया था कि साइलेंट जोन जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कोर्ट्स हैं या इस तरह के जो प्रतिष्ठान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी जो 100 मीटर का दायरा है उसको उन्होंने साइलेंट जोन डिक्लेयर किया था और ये कहा था कि इस एरिया में किसी भी तरह का जो नॉइस पॉल्यूशन है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इवन उन्होंने जो है पहले जो एक एयर हॉर्न को लेकर के या एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में जो नॉइस पॉल्यूशन रहता था उसका भी डिस्क्रिप्शन किया और ये बताया कि किस तरह से बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, लोगों की हेल्थ के साथ में खिलवाड़ होता है। और बहुत सी बार इस तरह से होता है कि इसमें आर्टिकल 25 का भी लोग सहारा ले लेते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें हैं और हमें रिलीजियस
जो एक्टिविटीज के लिए जो है अलाउ किया जाना चाहिए। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि साल में 15 डेज से ज्यादा किसी को भी इस तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी। जी फराह जी, हमारे साथ अश्वनी दुबे जी भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। अश्वनी जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ कहता है, अगर हम जुलाई 2005 के फैसले को देखें, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। अगर किसी के पास बोलने की आजादी है तो दूसरे के पास भी ये आजादी है कि वो उसे सुने ना सुने। 2005 का फैसला लागू क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह रही? देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट विषय है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव ये जिम्मेदारी होती है कि जब कभी कोई जजमेंट पास हो या जब कभी कोई लॉ बने तो उसको ट्रू लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करवाएं। परंतु मैं समझता हूं कि अभी जिस तरीके से या जब ये लाउड स्पीकर रो आया और आप जैसे जो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन लोगों ने इस मुद्दों को जनता तक पहुंचाया, तो शायद 2005 का जो जस्टिस लाहौटी और जस्टिस अशोक भान का जजमेंट है वो लोगों की नजर में आया, और उसके बाद जो अमेंडमेंट आई और तमाम जो हाईकोर्ट्स ने कहा वो समझ में आया कि राइट टू स्लीप भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और आर्टिकल 19(1)(a) रेड विथ आर्टिकल 21 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, वो हर सिटीजन को एक अधिकार देता है डिसेंट एनवायरनमेंट का, और उसको पूरा राइट है कि वो पीसफुली रह सके, रात में शांति के साथ सो सके और लेजर के साथ, और जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है राइट टू लाइफ गारंटी जिसमें आर्टिकल 21 में दिया है उसके मुताबिक अपना जीवन जी सके। परंतु होता क्या था कि हम आर्टिकल 25 पे, जैसे फराह जी ने कहा, बेजा इस्तेमाल, उसके जो एक्सेप्शंस है उसको और बोल बेचते हुए, वो हटाते हुए हम तमाम अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए जो डेसिबल लिमिट निर्धारित थी वो डेसिबल लिमिट जो है क्रॉस करने लगे। देखिए, अब होता क्या है कि 2000 में एक कानून बना ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और नियंत्रण नाम से, जो 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून था उसी में आया। उसी कानून की 5वीं धारा लाउड स्पीकर और सार्वजनिक स्थानों पर आवाज पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाती है, परंतु उस बात को किसी ने भी इग्नोर नहीं किया, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की भी जो जिम्मेदारी बनती थी रीजनल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक और सेंट्रल लेवल तक, उन्होंने भी इसको इग्नोर किया। लाउड स्पीकर से तेज साउंड निकलता है, 100 से 120 डेसिबल साउंड पैदा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और 100 से 110 डेसिबल आवाज पैदा करने में एक पिन के गिरने से 10 डेसिबल साउंड होता है। आदमी की सांस की जो आवाज होती है वो 10 डेसिबल के आसपास होती है। फ्रिज से जो आवाज आती है 40 डेसिबल होती है। लोगों के बीच का जो लेवल होता है 60 डेसिबल होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब 100 से 120 डेसिबल साउंड पैदा होता है तो कितना वो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे शरीर को, हमारे को जो शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, बहरापन भी हो सकता है, एकाग्रता पर असर पड़ सकता है। तमाम कानून बने कि सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर्स नहीं बजाए जाएंगे, और 15 दिन के लिए, जैसा अभी फराह जी ने कहा कि निश्चित तौर पर जब स्टेट गवर्नमेंट आई तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, तो उन्होंने कहा 15 दिन तक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको जो है परमिशन दी जा सकती है। परंतु अब सवाल यह जी अश्वनी जी, लेकिन क्या शोर को शोर से दबाया जा सकता है? मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र से ये विवाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र में एमएनएस पार्टी ने ये कहा, राज ठाकरे साहब ने ये कहा कि साहब अगर आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाते तो फिर हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। क्या शोर से शोर को दबाया जा सकता है? निश्चित तौर पर नहीं। हमारा देश रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलता है, लॉ ऑफ रूलर के मुताबिक नहीं, और इस तरह की बातों को देश में कोई स्थान नहीं है। परंतु अगर हम उस बात का, मैं राज ठाकरे और उनकी बातों को सपोर्ट नहीं करते हो, या जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, डेसिबल के साथ बजाएंगे, उसको सपोर्ट नहीं करते। मैं ये समझता हूं कि आज जो एक्शन का रिएक्शन और पॉजिटिव वे में जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसको अगर सही तरीके से देखें तो यही जो गवर्नमेंट मशीनरीज एक्टिव हुई हैं, ये इनका ट्रू लेटर स्पिरिट में आगे भी इसी इंटेंसिटी के साथ एक्टिव रहे, ताकि लोगों को कम से कम जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट है उसका वायलेशन नहीं हो, और राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद पीस, राइट टू लिव ए पीसफुल लाइफ, जो ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। फराह मैम, मई 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा
कि मस्जिद से अजान देना तो इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना ये इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो स्पीकर हैं वो काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये इच्छा शक्ति की जो कमी है वो राज्य सरकारों में है? अगर पुलिस की बात करें तो राज्य सरकारें कोर्ट के ऑर्डर्स को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती हैं। नहीं तो 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 17 साल लग गए लागू कराने में। चाहते तो राज्य सरकारें करा सकती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये स्ट्रॉन्ग विल पावर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में जो हमारे यहाँ एक डर्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये हम लोग उसका भी शिकार रहते हैं। हर कोई ये चाहता है कि जो उसका वोट बैंक है वो उनके हाथ से न खिसक जाए। एक गवर्नमेंट आती है, वो सोचती है कि मुसलमान को हम लोग जो है प्रोटेक्शन दिखाएं, भले ही चाहे वो उनके फेवर में होते हैं या नहीं होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की तरह रहती है। दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो सोचती है कि जो है बहुसंख्यक है उसको समेट के रखें, जैसा अभी आपने महाराष्ट्र का जिक्र भी किया है। तो अगर ये हम इस तरह से करने लगेंगे कि एक शोर कर रहा है तो दूसरा भी शोर करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जगह ही नहीं रह गई। हम ये भी चीखते हैं कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा, और फिर हम खुद ही उस कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भी करते हैं। अगर कोर्ट्स ने इतना सब कुछ आपको फराहम करा रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का बार बार जो है वो डिक्लेरेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्सप्लेनेशन किया जाता है, जजमेंट्स आते हैं इतने अच्छे अच्छे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट्स नहीं करेंगी। उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो एजेंसी है वो दूसरी है, एडमिनिस्ट्रेशन को उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है। सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और जब सरकारों को ये लगता है कि बात हद से गुजर रही है, उनके हाथ से चीजें निकल रही हैं, तब वो कोर्ट की आड़ लेते हैं। अभी जैसे बुलडोजर वाला अभियान चला था, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर यही आप पहले से ही कानून के हिसाब से लेकर के चले, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कानून के हिसाब से उसको लेके चलेंगे तो किसी भी समुदाय में ये तनाव की गुंजाइश नहीं रह जाती। लाउड स्पीकर बिल्कुल उतरने चाहिए। देखिए, सबसे पहले कहाँ ये सब चीजें फराहम थी? कोई भी इस तरह के एम्पलीफायर नहीं थे, लाउड स्पीकर नहीं थे, इस तरह के स्पीकर नहीं थे। फरहा जी, अगर आप मई 2020 का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था, अगर वो आप दर्शकों के साथ साझा कर पाएं कि क्या क्या वो मुख्य बिंदु थे जिन पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद से अजान देना तो इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं। हाँ, बिल्कुल। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो इस्लाम के जो 5 इंटीग्रल पार्ट है वो सिर्फ है हज, नमाज, रोजा, ज़कात और तौहीद, खुदा को एक मानना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, जो आर्टिकल 25 का उसी का सारा लेकर के बार बार कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और हर चीज को कुरान से जोड़ देते हैं, हर चीज को शरीयत से जोड़ देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुरान जो है वो एक थियोलॉजी की बुक नहीं है, वो एक सोशियोलॉजी की बुक है मेरे अनुसार। क्योंकि उसमें एक बच्चे के बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक सारी चीजों को डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या राइट्स होने चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ये भी डिस्क्रिप्शन है। और क्या आपकी जो सिविल लाइफ है उसमें किस तरह आप रहेंगे, अगर आप वॉर कर रहे हैं तब उसमें आपके क्या मैनर्स, एटिकेट्स होंगे, पड़ोसियों के साथ में क्या रहेंगे, तो वो सब चीजें क्योंकि कुरान में है। तो अब ये क्या करते हैं, हर चीज को जो है आर्टिकल 25 के साथ जोड़ करके कोर्ट में चल जाते हैं। कोर्ट बहुत अच्छे से जानती है क्या चीजें इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, क्या नहीं है। अब वो चीज नहीं रह गई है कि मौलवी लोग ये कहें कि शरीयत तो सिर्फ हम ही जानते हैं, दारुल उलूम चीखने लगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चीखने लगे कि सिर्फ शरीयत हम जानते हैं, कानून को जो है वो सिर्फ कोर्ट जानता है और वो शरीयत को नहीं जानता। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है कि इंटीग्रल पार्ट में लाउड स्पीकर से अजान देना नहीं आता। और देखिए, अजान जो है वो सिर्फ एक कॉलिंग है कि आपको नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। अजान भी इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इंटीग्रल पार्ट जो है वो नमाज है, अजान इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अजान एक कॉलिंग है। नमाज के लिए आपको बुलाया जा रहा है, वो बुलाने का तरीका आप लाउड स्पीकर से ना करें। आज तो बहुत सारी चीजें हैं, आप घरों में जो है सबके पास में अलार्म वॉच होती हैं, आप उसमें अलार्म सेट कर सकते हैं अपने घर में, आपको अजान पता चल जाएगा कि नमाज का ये टाइम है। पहले के वक्तों में इस तरह से ये फैसिलिटीज नहीं थी और इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग वो एरिया भी नहीं थे, रिहायशी भी नहीं थी,
कि वहाँ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हो सके। तो अजान हो गई, सब लोग टाइम के हिसाब से ही चले जाया करते थे। जी तो फरहाद जी, यही अगर हम इस पूरे विवाद को देखें तो 3 अनुच्छेद पर, मैं अश्वनी जी आपके पास आना चाहूंगा, संविधान के 3 अनुच्छेद पर यह पूरा बहस चल रही है लाउड स्पीकर विवाद को लेकर। पहला है 19A, दूसरा है अनुच्छेद 21 और तीसरा है 25। इन तीनों ही अगर आप आर्टिकल को डिफाइन कर पाए आसान सी भाषा में, ताकि लोग समझ पाए कि क्या वाकई इस पूरे विवाद के पीछे क्या जड़ है, क्यों बार बार अनुच्छेद 19A का हवाला दिया जा रहा है या फिर 21 का हवाला दिया जा रहा है या 25 का हवाला दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह कह दिया है कि जो 25 है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, इस एक सबसे बड़ा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया गया है। तो जब हम इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करते हैं आशीष भाई, तो उसमें क्या लाउड स्पीकर से अपने ईष्ट को बुलाना या अजान की आवाज देना क्या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में है? अगर नहीं है तो वो बाढ़ है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आप अभी बहुत अच्छा अपने एक जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहा, 15 मई 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और कोर्ट ने कहा कि यूज ऑफ साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइसेस इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा आपका फरहाद जी का जो अनुच्छेद 25 में अपने रिलीजन को फॉलो करने का, प्रोपोगेट करने का जो अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज वन थिंग टू रिस्पेक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड अनदर टू ब्लाइंडली फॉलो देम ऑब्लिवियस टू द सफरिंग ब्रॉट अबाउट बाय सच प्रैक्टिसेस। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट का जो डिवाइसेस, साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइसेस इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बहुत ब्यूटीफुली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2020 में जजमेंट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली जिनकी जिम्मेदारी थी उसका पालन करने और करवाने की, उन लोगों ने आर्टिकल 25 को गलत तरीके से इस्तेमाल करके नहीं। पॉइंट 2 जो आपने आर्टिकल 19(1)A की बात जी, आर्टिकल 19(1)A निश्चित तौर पर हर किसी को अपने आप को, फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, बोलने का, स्पीच देने का अधिकार देता है। लेकिन आप देखिए 19(2) में उसी तरह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी और ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे आर्टिकल 25 तो हमारे को अपने धर्म के पालन करने का स्वतंत्रता है, वो भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के ग्राउंड पर स्टेट जो है रोक सकती है। तो उसी तरह से जो 19(1)A है उसको भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो परमानेंट नहीं है। और साथ ही साथ राइट टू स्लीप को भी इन दोनों जजमेंट्स में डिफाइन किया। कब जजमेंट की जब मॉडिफिकेशन लगी 2005 के जजमेंट की, तब भी, और बाइबल का हवाला दिया, कुरान का हवाला दिया और गुरु ग्रंथ साहिब का हवाला दिया उस जजमेंट में, और गीता का, भगवत गीता में जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी थी उसका भी हवाला दिया। चारों हवालों को दे करके अक्टूबर 2005 में जो 2005 जुलाई का ऑर्डर था, कोर्ट ने उसको मॉडिफाई ना करते सिर्फ 2 घंटे के रिलैक्सेशन दिया। पहला एक आपने आर्टिकल 21 का हवाला दिया। तीसरा जो आर्टिकल 21 कहता है कि हर एक सिटीजन को पूरा अधिकार है कि वो बड़े सभ्य तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सके, और दूसरा उसकी जो प्राइवेसी है, निजता, उसके शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने का जो अधिकार है वो उसको वायलेट नहीं करे। मतलब आप ये समझिए, कोर्ट ने कहा कि आप रेडियो सुन रहे हैं तो आप बटन बंद कर सकते हैं, टीवी देख रहे हैं तो आप बटन बंद कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अखबार बंद कर सकते हैं, लेकिन जो आपके दिमाग में जो बाहर से शोर लाउड स्पीकर का आ रहा है उसको आपके हाथ में नहीं है बंद करना। अश्वनी जी, समय की थोड़ी कमी है। फरहाद जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, फरहा फैज जी थी और अश्वनी दुबे जी थे, जिन्होंने हमें बताया बहुत ही आसान सी भाषा में कि राइट टू स्लीप भी हमारा मौलिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास बोलने की आजादी है तो दूसरे के पास भी इस बात की आजादी है कि वो बात सुने या ना सुने। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, अभी के लिए।